सो सर्टेन पुलिस ऑफिसर फ्रॉम बिहार हैज टेकन द होल सोशल मीडिया बाय स्टॉर्म। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस करा है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की। जी हाँ, नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वी आर। आज हम बात करने वाले हैं गुप्तेश्वर पांडे की। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप टू द टॉपिक ऑन गुप्तेश्वर पांडे। हु इज़ गुप्तेश्वर पांडे? 2009 में इनको लेकर के क्या कंट्रोवर्सी हुई थी एंड एक इनसे रिलेटेड नरावना इंसिडेंट है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले तो आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं इसके बारे में। सिंस द होल सोशल मीडिया इज गोइंग गा 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 ओवर गुप्तेश्वर पांडे एंड हिज स्टेटमेंट्स एंड हिज रेजिग्नेशन, सो आई थॉट कि मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोवाइड करा देता हूँ। सो गुप्तेश्वर पांडे इज एन अक्यूज्ड इन द मर्डर ऑफ अ चाइल्ड। पांडे जो कि डीजीपी बिहार थे अभी हाल ही तक, was questioned by the CBI in the abduction of a 12-year-old girl, Naravuna Chakrabarti. The little girl was kidnapped from a house and later on, after 2 months, her skeleton, जिसका DNA मैच हो गया था, वो उन्हीं के घर के बगल में एक ड्रेन में पाया गया। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि ये नारावना इंसिडेंट क्या था, कहाँ हुआ था, क्या कौन कौन इसमें अक्यूज थे, केस ने कैसे टर्न लिया, सब कुछ इसके बारे में अब हम डिटेल से बात करते हैं। सो द नारावना इंसिडेंट हैपेंड ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 18th एंड 19th सितंबर 2012। एक 12 साल की लड़की नारावना चक्रवर्ती इसका नाम था, अपने घर से किडनैप कर ली जाती है। 2 महीने बाद 26 नवंबर 2012 को उनका जो स्केलेटन होता है, जिसका डीएनए मैच हो चुका था ऑलरेडी, वो नारावना के घर के पास एक ड्रेन नाला होता है, वहाँ पे उनका स्केलेटन मिला जाता है। उस टाइम इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे गुप्तेश्वर पांडे। अब आयरनी देखिए आप, यहाँ पे लड़की के बाप ने ऑलरेडी गुप्तेश्वर पांडे को एज मेन अक्यूज्ड आइडेंटिफाई करा था इस क्राइम में, बट यहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी गुप्तेश्वर पांडे ही थे, जो कि उस टाइम मुजफ्फरनगर के आईजीपी थे। पहले ये केस वॉज बीइंग हैंडल्ड बाय द लोकल पुलिस। जब लोकल पुलिस से हैंडल नहीं हुआ तो केस वॉज लेटर ट्रांसफर्ड टू सीआईडी, एंड जब सीआईडी से भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया, कुछ सक्सेस नहीं मिल पाई, देन द केस वॉज ट्रांसफर्ड टू सीबीआई ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये फरवरी 2014 में हुआ था। जब इन सीबीआई ने इनको क्वेश्चन करा, सब कुछ करा, बट 2014 में एज यू नो दैट गवर्नमेंट बदल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट बदल गई। आप जानते हैं सीबीआई इज़ अ क्लोज पैरट। किसी की भी सरकार हो, वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको अपने तरीके से यूज़ करते हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आ गई और इनके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए। नीतीश कुमार ने भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं उसके बाद। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, आइए इसमें थोड़ी सी लाइट प्रोवाइड करते हैं। नवंबर 2018 में सीबीआई रिक्वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव देम सम एक्स्ट्रा टाइम टू इन्वेस्टिगेट द केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने दे दिए इन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्स्ट्रा। एंड इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम इसलिए मांगा सीबीआई ने बिकॉज दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट सम ऑफ द ऑफिसर्स हु वर इनिशियली अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेटिंग टीम। एंड इसमें से एक ऑफिसर थे हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी। अब आप आयरनी देखिए, फरवरी 2014 में केस सीबीआई को मिल जाता है, मई 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं होता है। बट नवंबर 2018 में सीबीआई सडनली रिक्वेस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। अब इसके पीछे का भी एक रीज़न है। मई 2019 में लोकसभा इलेक्शंस होने थे, बीजेपी को अपनी इमेज अच्छी दिखानी थी कि वी आर नॉट अ वॉशिंग मशीन, हम ट्रांसपेरेंट हैं। तब जा कर के सीबीआई 2018 में सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है कि आप हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एनीवेज लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक, सीबीआई वांटेड टू एक्सपोज द ब्यूरोक्रेट माफिया नेक्सस इन बिहार। तो इसीलिए सीबीआई वांटेड एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो आइए यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि नवरुणा की किलिंग करी क्यों गई थी। अकॉर्डिंग टू नवरुणा's फादर अतुल्या, and I quote, Navruna's killing took place in connection with a dispute over the purchase and sale of a property on Muzaffarpur's Jawahar Road, which was under the scanner of land mafia.
A killing was carried out by two syndicates. The first one carried out the abduction and the second one threw the bones in a drain near the house so that we can be falsely implicated in an honor killing case. The police had earlier tried to portray it as a case of elopement, Atulya says. तो इसमें ये क्या बोलते हैं नवरोना के पिताजी अतुल्या की जो किलिंग हुई इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक ने हमारी बेटी को किडनैप करा एंड जो दूसरा सेगमेंट है उन्होंने हमारी बेटी की बॉडी को हमारे ही घर के पास एक ड्रेन के पास फेंक दिया ताकि वो हम पे ब्लेम लगा सके कि एक ऑनर किलिंग का मैटर है, सुसाइड है, मतलब ऑनर किलिंग है एंड फैमिली पे ही ब्लेम जा सके. तो यहाँ पे पहले तो ये नेक्सस रचा गया. नवरोना के फादर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि 45 डेज़ के बाद फॉरेंसिक टीम उस स्पॉट पे पहुँचती है जहाँ पे उनकी बेटी की बोन्स फेंकी गई थी ड्रेन के पास. और उस टाइम के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ थे राजेश कुमार, वो 33 डेज़ बाद आते हैं एंड गुप्तेश्वर पांडे वो फैमिली से मिलते हैं 40 दिन बाद. आप बताइए फॉरेंसिक टीम 45 दिन बाद जाती है उस स्पॉट पे, 45 दिन बाद, जबकि ये केस ने अच्छी खासी हेडलाइंस बनाई हुई थी 2009 में. एंड फॉरेंसिक टीम हमारी 45 डेज़ बाद जाती है, पुलिस चीफ 33 डेज़ बाद. और गुप्तेश्वर पांडे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे इस केस के और जिनको प्राइमरीली अक्यूज़ करा गया था, जिनको प्राइमरीली अक्यूज़ मानते हैं अतुल्या नवरोना के पिताजी, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इस केस के. एंड वो 40 डेज़ बाद इनकी फैमिली से मिलने जाते हैं. आप यहाँ पे आयरनी देखिए. बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंसिडेंटली पांडे हैड रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट VRS दे करके in 2009 to contest elections from Bihar's Buxar seat on a BJP ticket. But a month later ये सर्विस में इंडक्ट कर दिए गए थे वापस क्योंकि इन्हें टिकट नहीं मिल पाया एंड द थिंग्स वेंट अ लिटिल साउथ. तो ये एक बार ऑलरेडी VRS दे चुके हैं. गुप्तेश्वर पांडे ने फिर इवेंचुअली एक एप्लीकेशन लिखी ताकि उन्हें सर्विस में वापस इंडक्ट कर दिया जाए एंड ही वॉज रीअपॉइंटेड अंडर द BJP JDU एडमिनिस्ट्रेशन. तो तब के द देन बिहार सेक्रेटरी होम एक्स IAS ऑफिसर अफजर अहमदुल्ला सेड, उनका ये कहना था कि गुप्तेश्वर पांडे वांटेड टू contest elections. He requested for VRS which the government accepted. तो देखिए यहाँ पर उन्होंने VRS की रिक्वेस्ट कर दी और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था. और नोटिफिकेशन वाज इशूड इन दिस रिगार्ड एंड ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ड्यूटी. तो ये यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि नोटिफिकेशन निकाल दिया तो होम मिनिस्ट्री ने एंड ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ड्यूटी. अब देखिए यहाँ पे टर्न आता है. However, I don't have information regarding the rules on the basis which he was brought back to the service because one can't return to service after you have left the post and the government has issued a notification. तो अब यहाँ पे देखिए कि एक तरफ तो पहले उन्होंने VRS दिया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, बट ऐसा कोई रूल है नहीं कि मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप एक बार रिज़ाइन कर दो तो आप वापस आ सकते हो सर्विस में. आप नहीं आ सकते हो, स्पेशली आफ्टर द गवर्नमेंट हैज issued an notification. And this all happened without the consent of the president. राष्ट्रपति भवन को भी नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा हो चुका है. तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज हैं गुप्तेश्वर पांडे को लेकर के कि कैसे उन्होंने मिसयूज़ करा है अपनी पावर का, कह सकते हैं. और पिछले 2 महीने में अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें कि वो कैसे नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर कम एक पॉलिटिशियन पहले से ही लगने लग गए थे. तो यहाँ पे क्वेश्चंस तो उठेंगे ही कि आपने 2 बार VRS लिया तो लिया कैसे, क्योंकि एक बार तो आपका VRS एक्सेप्ट हो गया था. सेकंड थिंग कि जब फैमिली ने आपको प्राइमरीली अक्यूज़ करा है तो आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस केस के कैसे बन गए. तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं इनको लेकर के. एंड अब कंट्रोवर्सी और भी बड़ी हो गई है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ही हैज़ नाउ फाइनली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट एज DGP बिहार सो दैट ही कुड कंटेस्ट इलेक्शंस नाउ. तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. बट वन थिंग इज़ फॉर वेरी श्योर दैट 2009 में भी कुछ गलत हुआ था. फिर इन पर नरावना केस का इंसिडेंट भी है जिसमें ये प्राइम अक्यूज्ड है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है. तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हाउ थिंग्स टर्न आउट. एंड अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज हम आपको वो बातें दिखाएंगे जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। थैंक यू, गुड इवनिंग, स्टे सेफ।